दोस्तों अगर अभी तक आपने सोन के बर्थडे के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख ले, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि सारे लोग सोन के बर्थडे में नाच गाना कर ही रहे थे कि अचानक से सोन अपना बर्थडे केक खाता है। जैसे ही सोन अपना बर्थडे केक खाता है तभी सोन को चक्कर आने लग जाता है और सोन बेहोश हो जाता है। किसी को भी ये समझ में नहीं आता है कि आखिर सोन बेहोश क्यों हुआ। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। सारे लोग ये सोच रहे थे कि आखिर केक में जहर किसने मिलाया है, तभी इन लोगों को किसी चीज की आने की आवाज सुनाई देती है और ये लोग उधर देखने लग जाते हैं। सारे लोग ये सोचने में लगे हुए कि आखिर यहाँ पर पुलिस वाले क्यों आए, किसी ने तो कुछ किया भी नहीं और ना ही किसी ने पुलिस वाले को सोन के बर्थडे में बुलाया है, तो फिर पुलिस वाले किसे पकड़ने के लिए आए हैं। थोड़ी देर में पुलिस वाले साइड में अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। सारे लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर पुलिस वाले को कैसे पता चला कि सोन बेहोश हो चुका है, वो भी केक की वजह से। तभी ये लोग देखते हैं कि गाड़ी से तो बॉब और एक पुलिस वाला आ रहा है, लेकिन आखिर पुलिस वाले के साथ बॉब क्यों आ रहा है और आखिर ये लोग यहाँ पर आए क्यों है। थोड़ी देर में बॉब रॉड के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर पुलिस वाले से कहता है कि यही है मिस्टर रॉड, आप इसे पकड़ लीजिए, यही केक में जहर मिलाकर बेचता है। ये बात सुनते ही पुलिस वाला रॉड से कहता है कि चलो रॉड, अब मैं तुम्हें जेल ले जाने के लिए आया हूँ, चुपचाप हमारे साथ चलो। रॉड कहता है लेकिन मैंने किया क्या है, आप मुझे ऐसे जेल लेकर नहीं जा सकते। तभी बॉब कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने किया क्या है। तुम्हें याद है कि आज शाम को मैं तुम्हारे फैक्ट्री में केक लेने के लिए गया था और तुमने मुझे एक केक भी दिया था। रॉड कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें 500 रुपए वाला केक दिया था और तुमने अपना भाई का नाम भी उस केक के ऊपर लिखवाया था। बॉब कहता है हाँ तो मैंने अपना भाई का नाम इसलिए केक के ऊपर लिखवाया क्योंकि आज मेरा भाई का बर्थडे है, लेकिन तुमने बहुत गलत काम किया है। तुमने मेरे भाई के बर्थडे केक में जहर मिला दिया। उस केक को खाते ही मेरा भाई बेहोश हो चुका है, पता नहीं उसे क्या हो गया, अभी वो हॉस्पिटल में है। तुमने ये सब किसके कहने पे किया है, लेकिन जो भी हो अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही बॉब इतना कहता है तभी इन लोगों को किसी की जाने की आवाज सुनाई देती है और ये लोग उधर देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो डीजे वाला ट्रक कोई लेकर जा रहा है। ट्रक में तो हेलो नेबर बैठे हुए थे, यानी कि हेलो नेबर ट्रक को लेकर जा रहे हैं। और सबसे हैरानी की तो ये बात है कि हेलो नेबर जेसन को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, यानी कि हेलो नेबर पहले से ही सोच कर आए थे कि आखिर ये जेसन को कैसे बचाएंगे, इसलिए हेलो नेबर यहाँ पर डीजे वाला बनकर आए हैं और ये जेसन को बचाकर ले जा रहे हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली को कुछ करना होगा वरना जेसन हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आखिर अब गुल्ली बुल्ली करेंगे क्या। तभी अज्जू भाई गुल्ली बुल्ली और सारे लोगों से कहते हैं कि अरे चिमकांडी, तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो। तुम लोगों ने देखा नहीं कि हेलो नेबर कैसे जेसन को यहाँ से बचाकर लेकर जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा वरना जेसन हमारे हाथों से निकल जाएगा और फिर किसी दिन जेसन हमें परेशान करने के लिए आ जाएगा। अज्जू भाई की बात सुनते ही गुल्ली कहता है कि हाँ अज्जू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जेसन को इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए। तभी पुलिस वाला सभी लोगों की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, पहले मैं रॉड को लेकर जेल जाऊंगा, उसके बाद ही तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम लोग मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो और मेरे पास ज्यादा फालतू टाइम नहीं है। चलो रॉड हमारे साथ चलो, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सभी लोगों को लेकर जेल चला जाऊंगा। रॉड कहता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और फिर रॉड बुल्ली से कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम लोग मुझे बचा लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम लोग मेरे फैक्ट्री में जाकर देखो। आज मेरे फैक्ट्री में एक नया आदमी काम करने के लिए आया था, हो ना हो उसने ये सब काम किया है। ये सब कहते कहते रॉड वहाँ से चला जाता है, लेकिन रॉड को इस तरह से जाता देखकर बुल्ली को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर बुल्ली सभी लोगों से कहता है रॉड तो जेल जा रहा है, लेकिन अगर उसने केक में जहर मिलाने वाला काम नहीं किया है तो हमें जल्दी से रॉड को बचाना होगा, वरना जेल में पुलिस वाले उसे काफी ज्यादा मारेंगे। हम में से आधे लोग सोन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, वरना सोन के साथ कुछ भी हो सकता है, वैसे भी काफी लेट हो चुका है। और बाकी के आधे लोग रॉड की फैक्ट्री में ये पता करने के लिए जाओ कि आखिर ये सब किसने और क्यों किया है, तभी हम लोग रॉड को जेल से छुड़ा पाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये लोग वैसा ही करते हैं जैसा बुल्ली ने कहा था। आधे लोग रॉड की फैक्ट्री में ये पता करने के लिए जा रहे हैं कि आखिर केक में जहर किसने मिलाया है। केक में जहर मिलाने वाला काम जिसने भी किया है कहीं वो वहाँ से भाग तो नहीं गया, पता नहीं वो इंसान पकड़ा जाएगा या नहीं। और इधर दूसरी तरफ बाकी के आधे लोग बेहोश सोन को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं सोन को कुछ हो ना जाए, यही सोचकर बनी गाड़ी को तेज कर देता है। लेकिन अरे ये क्या, पर्पल क्रिमिनल को गाड़ी में बैठने का जगह नहीं मिला, इसलिए वो पीछे लटक कर जा रहा है। इधर थोड़ी देर के बाद ये लोग रॉड की फैक्ट्री आ जाते हैं, लेकिन अभी रॉड की फैक्ट्री में सिर्फ 2 लोग ही काम कर रहे थे और वो दोनों भी बच्चे ही हैं। तभी अज्जू भाई इन दोनों बच्चे को डराते हुए कहते हैं कि चलो ये बताओ कि तुम दोनों में से आज नया कौन है जो कि यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम काम करने के लिए आया है। झूठ बोलने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात सुनते ही एक बच्चा कहता है हम दोनों में से कोई भी नया नहीं है, क्योंकि हम दोनों तो काफी दिनों पहले से ही रॉड अंकल की फैक्ट्री में केक बनाने का काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ कि आज एक नया आदमी केक बनाने का काम करने के लिए आया था, जो दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन वो अभी कहीं चला गया है और वो हम लोगों से कह रहा था कि आज यहाँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। अज्जू भाई कहते हैं तो फिर वो दिखने में कैसा था मुझे ये बताओ। तभी दूसरा बच्चा कहता है कि वो दिखने में काफी ज्यादा भोंदू टाइप का लग रहा था और उसके हाथ भी काफी लंबे लंबे थे और उसने काले कपड़े पहन कर आए थे।
तभी चुन्नी कहता है कि हाँ मैंने भी उस अंकल को देखा था, वो अंकल तो मेरे साथ खेल रहे थे और वो अंकल मुझे भी ये कह रहे थे कि आज यहाँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन मैंने उस अंकल की बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने सोचा कि ये अंकल ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि हो ना हो उसी अंकल ने केक में जहर मिलाने वाला काम किया है। और मुझे ये भी याद है कि उस अंकल के हाथ काफी लंबे लंबे थे और वो काफी अजीब दिखाई दे रहे थे, हाथ लंबे लंबे थे। ये सुनते ही गुल्ली अज्जू भाई से कहता है कि कहीं ये लोग सिलेंडरमैन की बात तो नहीं कर रहे हैं। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि मैंने तो आप लोगों को उस अंकल का नाम बताया ही नहीं, वो अंकल भी मुझसे यही कह रहे थे कि मेरा नाम सिलेंडरमैन है और मैं काफी खतरनाक आदमी हूँ। तभी दूसरा बच्चा कहता है कि यही है जो कि केक में जहर मिलाया था, सारे लोग उधर देखो। लेकिन जैसे ये लोग उधर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये तो सचमुच में सिलेंडरमैन ही है। लेकिन आखिर सिलेंडरमैन यहाँ पर क्यों आया है? यहाँ आते ही सिलेंडरमैन कहता है मुझे पता है कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। सिलेंडरमैन की ये बात सुनते ही गुल्ली काफी गुस्से में कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं सिलेंडरमैन, तुमने बहुत बुरा काम किया है। तुम रॉड की फैक्ट्री में काम करने के बहाने केक में जहर मिलाने का काम करते हो। तुम्हारी वजह से रॉड जेल में और सोन हॉस्पिटल में है। मुझे तो तुम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगर तुम हम लोगों से बचना चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और सारा कुछ पुलिस वाले को बता दो ताकि वो लोग रॉड को छोड़ दें। गुल्ली की बात सुनते सिलेंडरमैन कहता है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रॉड से बदला लेना था और मैंने बदला ले ही लिया। दरअसल कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं थोड़ा छोटा हुआ करता था तब मैं रॉड की फैक्ट्री में काम करना चाहता था, लेकिन रॉड मुझे अपनी फैक्ट्री में काम ही नहीं देता था। इसलिए मुझे रॉड पे काफी ज्यादा गुस्सा आया था और मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रॉड से बदला ले ही लूंगा। ये बात सुनते ही आलोक कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हें जेल से रॉड को छुड़ाना ही पड़ेगा, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिलेंडरमैन कहता है कि अरे तुम लोग क्या मुझे नहीं छोड़ोगे, अब मैं ही तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी आलोक कहता है तो क्या तुम अकेले हम लोगों को मारने वाले हो? आलोक की ये बात सुनते ही सिलेंडरमैन पीछे मुड़ जाता है और फिर किसी को बुलाता है। पता नहीं आखिर सिलेंडरमैन किसे बुला रहा है। तभी सिलेंडरमैन वापस से आलोक की तरफ मुड़कर कहता है कि अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस वाली गाड़ी देखते ही सारे लोगों को ये लगता है कि शायद पुलिस वाले खुद रोड को छोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सोचकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ पर तो पुलिस वाले के साथ साथ बॉब और बक दोनों आए हैं। इन लोगों को देखते ही गुल्ली कहता है अरे बक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉब ने ये क्यों कहा था कि बक को कुछ हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, और तुम लोगों के साथ पुलिस वाले क्यों है और रॉड कहाँ है? सिलेंडरमैन कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। दरअसल ये पुलिस वाला हमारा ही आदमी है और मैं रॉड को पकड़ना चाहता था, इसलिए मैंने सारा प्लान बनाया था और हम लोगों ने रॉड को पकड़ते ही गाड़ी के अंदर बेहोश होने वाला इंजेक्शन दे दिया है और रॉड अभी गाड़ी में बेहोश पड़ा हुआ है। ये बात सुनते ही गुल्ली काफी गुस्सा हो जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो सिलेंडरमैन को ही किक मार दिया और सिलेंडरमैन नीचे गिर गया। तब इन लोगों को किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जैसे उधर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो डीजे वाला ट्रक लेकर जेसन आ रहा है, यानी कि जेसन भी इन लोगों से मिला हुआ है। तभी जेसन ट्रक से उतरने लग जाता है। अरे ये क्या, जेसन के साथ तो हेलो नेबर भी यहाँ पर आया है। तभी जेसन दौड़ लगाकर आगे जाने लग जाता है। लेकिन आखिर अब जेसन क्या करने वाला है? अरे ये क्या, जेसन तो यहाँ आते ही हंसने लग गया और सिलेंडरमैन भी थोड़ी देर के बाद उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखते ही गुल्ली वहाँ से भागकर पीछे आ जाता है। अब गुल्ली को ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं क्योंकि इन लोगों के सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गुल्ली और सारे लोग अब बच पाएंगे या फिर ये लोग मारे जाएंगे? और अगर ये लोग बच पाएंगे तो इन्हें कौन बचाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, गुल्ली और सारे लोग कैसे बचते हैं, तो आपको देखना होगा पार्ट 5। पार्ट 5 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें।